RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, इस वक्त की एक अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो संविदा भर्ती 2022 है हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जाँच हेतु तो जो सूचीबद्ध किए गए हैं अभ्यर्थी, उनकी जो पात्रता जाँच है वो ऑनलाइन की जाएगी। तो इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो विज्ञप्ति, ये कार्यालय आदेश है वो जारी किया गया है। तो इसमें आपको जो भी दिशा निर्देश हैं वो आपको हम बताएंगे। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों देखिए, बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 में विज्ञापित कुल पद थे। इसमें 5261 पदों हेतु जो परीक्षा का परिणाम आयोजन दिनांक 3/3/2024 को किया जा चुका है। तो जो संविदा भर्ती थी 5261 पदों पर, उसमें जो परीक्षा का आयोजन है 3 मार्च 2024 को किया जा चुका है। और भर्ती का परिणाम दिनांक 27/6/2024 को जारी कर 2x200% अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अनंतिम रूप से यानी प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। तो इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जो पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। तो पात्रता की जांच के बाद में भी पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। तो अतः सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉरम यानी स्क्रूटनी फॉरम 7/9/2024 से 13/9/2024 तक ये खोला जाएगा। तो देखिए, इसमें 7 सितंबर से और 13 सितंबर तक ये फॉर्म खोला जाएगा। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा। तो इसमें ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेज को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्म है ये भरना है। तो ये आपको जो भर करके और इसमें जो शुल्क है वो जमा करवानी आवश्यक है। तो इसमें जो भरने का प्रोसेस है वो इस प्रकार से रहेगा। तो आपको सबसे पहले sso.rajasthan.government.in पर जाना होगा और उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जाओगे तो वहाँ माई रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा और इसके अंदर माई रिक्रूटमेंट पे आप चले गए तो फिर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरें और जो निर्धारित शुल्क है 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। तो आपको इन जो गाइडलाइन है इसका दिशा निर्देश का ध्यान करते हुए अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत ऑनलाइन भरना है आपको और जो 100 रुपये शुल्क है वो आपको जमा करवानी है। तो देखिए, इसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र के साथ में निम्नलिखित मूल दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो इसमें जो मूल दस्तावेज है वो अपलोड किए जाएंगे और इसमें महत्वपूर्ण बात दे रखी है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक या अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन जो फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाओं और अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। इसमें बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो देखिए साथियों, जो ई मित्र वाला है उससे क्या है, बहुत सारी वो फॉर्म भरता है तो उससे त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी ई मित्र वाले से यदि आप फॉर्म में उसमें अपलोड करवा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो एक बार आप उसमें उससे कह दें कि भाई मेरे को फॉर्म पहले एक बार चेक करना है प्रीव्यू में और उसके बाद में फाइनल सबमिट उसको करने दें। एक बार स्वयं जांच करें जो आपके दस्तावेज हैं वो सही अपलोड हुए हैं या नहीं हुए और आपका जो डेटा है, जानकारियां हैं, वो सही है या नहीं है। अब इसमें देखिए, अगला है लाइव फ़ोटो। तो लाइव फ़ोटो में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा। प्राप्त लिंक के माध्यम से आवेदक अभ्यर्थी का लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है।
कृपया फ़ोटो ध्यानपूर्वक आवेदक ही अपलोड करें। एक बार फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अब देखिए इसमें एक और नवाचार इस बार किया है कि जो लाइव फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। तो अपलोड का जो प्रोसेस है, अपलोड की प्रोसेस तो वो ये रहेगी कि आपको जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर हैं, जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी है उनका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। तो उस लिंक को जब आप खोलेंगे तो आपको उस लिंक में जो लाइव फ़ोटो कैप्चर उसके अंदर करना है आपको, कि वो सामने से स्क्रीन दिखेगी और आपकी फ़ोटो आ जाएगी, तो आपको उससे लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। तो इसमें जो दिशा निर्देश है, जो माध्यम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी जो वेबसाइट है उसमें कैंडिडेट कॉर्नर पर ये उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस फ़ोटो को आवेदक ही अपलोड करें, तो एक बार इसमें अपलोड होगी तो आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए जो दस्तावेज अपलोड होंगे उनका क्रम इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो इसमें SMS के माध्यम से आपके पास में लाइव फ़ोटो इसमें अपलोड करनी है आपको, तो वह SMS के माध्यम से लिंक आएगा, उस पर आपको करनी है। उसके बाद में देखिए अंक पत्र, जो अंक तालिका सेकेंडरी की है, तीसरे नंबर पे अपलोड करना है प्रमाण पत्र या उपाधि सेकेंडरी की। चौथे नंबर पे अंक तालिका सीनियर सेकेंडरी की। पाँचवें नंबर पे प्रमाण पत्र या जो उपाधि है सीनियर सेकेंडरी की। फिर छठे नंबर पे अंक पत्र यानी अंक तालिका स्नातक, BA, BCom, BSc, BE, BTech सभी वर्षों और सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। जैसे अंक तालिका BA फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और फाइनल की, इस प्रकार से तीनों साल की अंक तालिका एक के बाद एक अपलोड की जानी है। उसके बाद में अंक तालिकाएँ आपने अपलोड कर दी, उसके बाद में प्रमाण पत्र या उपाधि स्नातक, BA, BCom, BSc, BE, BTech की इनके अंदर अपलोड की जानी है। उसके बाद में देखिए अंक पत्र आदि स्नातक यानी आपने जो MA, MCom, MSc, MTech इन सभी की अंक तालिकाएँ आपको इसमें अपलोड करनी है। सभी वर्षों की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है, MA प्रीवियस और MA फाइनल की, इस प्रकार से। उसके बाद में MA का जो प्रमाण पत्र है या उपाधि है वो आपको अपलोड करनी है। फिर अंक तालिका डिग्री या डिप्लोमा, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स, JNM और BSc आपने कर रखी है, या आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर यानी BAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उसकी सभी वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। यानी अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से करनी है। उसके बाद में प्रमाण पत्र, जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल यानी RNC राजस्थान बोर्ड मेडिसन के द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, तो जो अंतिम संस्था में आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया है तो उसके द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो। फिर बच्चों का घोषणा पत्र अपलोड करना है। फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अलग अलग प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। फिर दहेज या धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद में मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र, विधवा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिग्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिकों हेतु PPO डायरी या NOC, राजकीय कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र या NOC एवं चरित्र प्रमाण पत्र 2 जो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होने चाहिए। उसके बाद में शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तो कैंडिडेट कॉर्नर में ये उपलब्ध है, स्टाम्प इसमें लगवाना है, नोटरी से सत्यापित करवाना है। उसके बाद में हस्तलिपि आपको रिटर्न है वो अपलोड करनी है, स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए ये। उसके बाद में शपथ पत्र जो उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने का जो शपथ पत्र है वो आपको देना है, जिसको में स्टाम्प और नोटरी से सत्यापित होना चाहिए।
तो देखिए ऑनलाइन आवेदन ने ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का ध्यान रखा इसमें जानना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में विभाग या बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दस्तावेजों के परीक्षण हेतु बुलाया जा सकेगा। और किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस संबंध में जो भी मोबाइल पर आपकी सूचना अपलोड की जाएगी। तो देखिए इसमें आपकी जो पात्रता की जांच है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसमें ऑनलाइन पात्रता जांच होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। तो आप जो भी दस्तावेज अपलोड करें वो बिल्कुल सही तरीके से करें। अब देखिए इसमें दस्तावेज के जो सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ आपको अपलोड करना है। और विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर और आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। तो आपने जब फॉर्म भरा था वही हस्ताक्षर अभी इसमें करने हैं। एक ही पीडीएफ में एक ही दस्तावेज आपको इसमें अपलोड करना है एक ही क्रम में। अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय तृतीय सेमेस्टर यदि आपके 2 अंक तालिकाएँ हैं दोनों एक साथ अपलोड होंगी। तो इसमें जो समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB तक उसमें होने चाहिए। और कलर साइज में फ्लैट स्कैनर कंप्यूटर से रंगीन स्कैन कर PDF अपलोड करें। ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल ब्लूर फिल्टर और मोबाइल से स्कैन किए गए और वाटर मार्क वेब टूल्स का प्रयोग कर स्कैन किए गए स्पष्ट PDF मान्य नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपको ये मोबाइल से नहीं कंप्यूटर से और जो स्कैनर है उससे आपको अपलोड करने हैं। तो साथियों ये थी जानकारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO भर्ती 2022 जो संविदा आधारित थी उससे संबंधित जो दस्तावेज सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।